अभी रिसेंटली एक केस ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी को झिंझोड़ करके रख दिया है। हर किसी के दिलों दिमाग के अंदर एक दहशत पैदा कर दी है। खास करके माता पिता के लिए एक ऐसा समय ला दिया है जहां प्रश्न चिन्ह जो है वो हर लड़की के ऊपर एक बनना शुरू हो गए हैं। क्या ये मांगलिक दोष जो होता है क्या किसी की जान ले लेता है? क्या मांगलिक दोष से आप किसी की जान लेने के हकदार बन जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं? क्या ये मांगलिक दोष है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मांगलिक दोष जो होता है वो बनता कैसे है। ये लोगों के अंदर जो एक दिमाग के अंदर एक गलत चीज बैठ गई है ना कि मांगलिक दोष है तो आपका जो है विवाह जो है अगर नॉन मांगलिक के साथ होता है उसे मार दिया जाए या फिर वो मर जाता है। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12th हाउस यानी द्वादश भाव, इन भावों में अगर मंगल होता है तो मांगलिक दोष बनता है। लेकिन जब गुरु और शनि एक अच्छा एस्पेक्ट डालते हैं कुंडली पर तो यहाँ मांगलिक दोष में कमी भी हो जाती है। मांगलिक दोष खंडित भी होने लगता है, कैंसिलेशन भी होता है कि अगर सामने वाले की कुंडली में गुरु शनि बहुत बलवान है तो यहाँ थोड़ा सा कैंसिलेशन की तरफ भी जाता है मांगलिक दोष। क्या मांगलिक दोष से शादी ही करनी चाहिए जिसके कुंडली में मांगलिक दोष हो, यानी दोनों मांगलिक दोष वाले होने चाहिए? देखिए, प्रायोरिटी तो खैर यही रखनी चाहिए कि अगर एक व्यक्ति पूर्ण तरीके से मांगलिक दोष पीड़ित है तो जो सामने वाला स्पाउस है अगर मांगलिक दोष से ही पीड़ित वो कुंडली मिलती है तो दोनों का सामंजस्य जो है वो अच्छा बैठता है, तालमेल अच्छा बैठता है। अगर मान लीजिए कि दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष कैंसिलेशन हो रहा है तो भी आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर के बिल्कुल सामने वाले की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, पहले तो थोड़ा परहेज ही करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी शादी हो चुकी है या कर ली है आपने तो आपको किसी का जीवन लेने का तो हक नहीं है ना। अब मांगलिक दोष जब होते हैं तो एक व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, यानी दोनों का आपस में मिलन ज्यादा नहीं हो पाता। मांगलिक दोष जब कुंडलियों में एक में होता है एक में नहीं होता है तो यहाँ पे मिलन में दिक्कत आती है आप लोगों की, यानी गैप जो है, जो पीड़ित अवस्था हो सकती है। एक व्यक्ति ज्यादा बीमार रहेगा, दूसरा ठीक रहेगा, तो जब घर के अंदर एक व्यक्ति बीमार रहेगा दूसरा ठीक रहेगा तो घर का तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाता ना। प्रॉब्लम तो आती है कि अगर एक की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, बहुत सारे उपाय हैं, पूजा विधि होती है, आप उसे कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिए। लेकिन ये नहीं है कि एक मर ही जाएगा, ये नहीं है। वो कौन सी ऐसी एक्सट्रीम पीक अवस्थाएं होती है जिसके कारण कुछ ऐसे योग और संयोग बनते हैं। वो निजी कुंडलियों के भी मारक भाव भी देखे जाते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर मारक भाव क्या कर रहे हैं, कौन सी दशा लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के ये हरकतें आज की जनरेशन करने लगी है ये बहुत गलत है, बहुत खतरनाक है। इसका अंजाम आप खुद ही देखिए। किसी के जीवन को बर्बाद करना, क्या आप स्वयं सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे संस्कार कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहे हैं। माता पिता ने हमारे बच्चों को तो वेस्टर्नाइज कर दिया तो हमारी संस्कृति से भी तो दूर कर दिया। तो सबसे पहले अपने घरों का जो ऐसा वातावरण कीजिए, माता पिता के लिए खास करके ये है कि अपने बच्चों को वो ज्ञान, वो शिक्षा अपनी संस्कृति की जरूर दीजिए, अपने अच्छे ज्ञान को दीजिए, रिचुअल्स फॉलो करिए। घर में तिलक लगाना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा पूजा पाठ में जाना, जहाँ पूजा पाठ संगति हो वहां की तरफ लेकर के बच्चों को जाना। तो ये इन चीजों की तरफ थोड़ा सा हमारा रुझान बिल्कुल हटता जा रहा है और कहीं ना कहीं हम इतने वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ करके जाने कौन सी चीज़ा, कौन सी दिशा जो है आप अपनाने लगे हैं। तो मांगलिक दोष से डरिएगा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अवेयर होकर के जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो डेफिनेटली हम सुरक्षित रहते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं, किसी का जीवन सुरक्षित रहता है, क्योंकि मारने का हक तो किसी को भी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपने रिचुअल्स को, अपनी संस्कृति की तरफ आप थोड़ा सा रुझान रखिए, अपने पॉजिटिविटी की तरफ अपना रुझान रखिए, अपने बच्चों को एक सही शिक्षा, सही संगति देने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस संगति की तरफ बढ़ रहे हैं, कहाँ उन्हें थोड़ा सा एक काउंसलिंग करके उन्हें मोड़ने की ज़रूरत है। दबाव से आजकल रोकने लगते हैं पेरेंट्स, दबाव नहीं, काउंसलिंग से अगर आप उन्हें रोकते हैं
तो उनका जीवन भी एक सही दिशा की तरफ बढ़ जाता है और आप लोगों का जीवन भी जो है वो सुरक्षित रहता है।